आह्वान करने अर्थ मैं आत्मा परम धाम में पहुंच रही हूँ। मीठे बाबा को खींच कर ला रही हूँ। बाबा, मंथन का समय है, मुरली का समय है। हम सब गोप गोपियां ब्राह्मण और फरिश्ते स्वरूप में हिस्ट्री हॉल में विराजमान है। मैं आत्मा आपको निमंत्रण देने आई हूँ। आपसे मक्खन लेने आई हूँ, मुरली का मक्खन। आपके हाथों से मुरली का मक्खन अपने बुद्धि रूपी मुख में डालने आई हूँ। चलिए बाबा, महसूस कर रही हूँ भगवान मेरे साथ, भोलेनाथ मेरे साथ ज्ञान सागर बनकर नीचे की ओर आ रहे हैं। हिस्ट्री हॉल में भागीरथ तन के साथ सामने बैठ जाते हैं। देखती हूँ, दृष्टि दे रहे हैं वो मुझे। दृष्टि ही दृष्टि में वृत्ति बदल रहे हैं मेरी। संसार बदल रहे हैं मेरे। संस्कारों का संसार। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने बुद्धि रूपी नेत्र, बुद्धि रूपी किताब और मन रूपी कलम को साथ में लेकर ईश्वरीय महावाक्यों से अपने संस्कार का संसार रूपी किताब लिख रही हूँ, जो ईश्वरीय महावाक्यों का संसार है। बड़े प्यार से बाबा मीठे मीठे से किलदे बच्चे कहकर मुझे याद प्यार दे रहे हैं, वरदान लुटा रहे हैं, स्लोगन में दृढ़ता ला रहे हैं। तो सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आवाज क्लियर है हमारी? मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, ये दीदी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। 21 मई 2025 के महावाक्य है। मधुबन से मीठे प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है और बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, सभी से नहीं। कल परसों भी बाबा ने ये बात बताई थी कि हमारा प्यार किससे होना चाहिए, सिर्फ आत्मा से, सभी से नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बाबा ने आगे कहा, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है और मायाजीत बनने की युक्तियां क्या है। बाबा ने कहा, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। याद में ही विघ्न होते हैं। बाप उस्ताद उन्हें तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते और तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी। पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत बन जाएंगे।
तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बच्चों को हिम्मत दिला रहे कि माया तो आएगी, और माया याद में आएगी ही, है ना? लेकिन बाबा हमारे साथ है, बाबा उस्ताद। बाबा ने आज माया को सबक भी बताया, लेकिन बाबा ने ये भी बताया कि ये उस्ताद है। हाँ, बाप उस्ताद है तो वो हमें गाइड करता है उससे कैसे जीतना है, ठीक? और ऐसे हम उससे जीत सकते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा, हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। परम आत्मा में प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। बस इतना ही तो याद नहीं रहता ना, यही तो गड़बड़ होती है। हाँ? हमारी आत्मा का लव, जैसे हमारी रोज ही बात होती है कि क्या होता है जब हम आत्मा की पूरी 5,000 साल की जर्नी सिर्फ एक बात के लिए, जो हमें तो ऐसा ही फील होता है कि बस उसके लिए पूरा चक्कर लगाते हैं हम, है ना, कि बस हमें भगवान से मिलन बनाना होता है, परमात्मा से मिलन बनाना होता है, उसकी एक प्यास होती है, और उसके लिए आत्मा पूरी सीढ़ियां चढ़ती है उतरती है, सब कुछ करती है। तो हमारे आने का, इस पार्ट में आने का जैसे यही एक लक्ष्य है ना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं, योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। जब भगवान आता है इस धरती पर तो वो कहता है कि बच्चे तुम कौन हो, कौन थे, क्या बनने वाले और कैसे बन सकते हो। बाबा ने कहा निश्चय तो है, अगर आपको भगवान पर निश्चय है सच्चे कि वो आया हुआ है तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है। तो जिसके जीवन में कितने पेपर होते हैं, जितने ज्यादा पेपर आते हैं, समझ लो कि हम रुस्तम होते जा रहे हैं। जब जैसे युद्ध के मैदान में किसको भेजा जाता है? तो अरे गहरे को कोई भेजता है क्या? युद्ध के मैदान में किसको भेजा जाता है? तो बाबा अपनी शिव शक्तियों को इन गृहस्थ में रखकर, जो शिव शक्तियां कर सकती है वो कोई नहीं कर सकती। कैसे कैसे माहौल में हम रहते हैं, कितना सुनते हैं, सहन भी करते हैं, सब कुछ करते 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 भी हम बाबा को याद कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं ना, चलो भूलते हैं, भूले भी होती है, अवस्था अप एंड डाउन भी होती है, लेकिन हम कर तो रहे हैं। तो कौन कर सकता है? क्यों पेपर आ रहे हैं? पेपर आने का एक मतलब ये है, तो फिर दो बातें हो सकती हैं। एक तो हमारे अंदर कोई कमजोरी है जो अभी हम उसको निकाल नहीं पा रहे। एक एक ये है कि आप, हमारा पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़ रहा है, और इसलिए हमारे सामने भिन्न भिन्न पेपर आएंगे। अचानक के पेपर आएंगे, आप देखना। अब अचानक के पेपर आए ना तो समझ लो वही का वही रिपीट हो रहा है। अब उस इन दोनों में भी हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? देखो, जैसे हमने अभी कहा, पेपर दो रीति से आते हैं। एक तो हमारी कमजोरी है जो हमसे नहीं निकल रही है, और उसी का ही पेपर बार बार आ रहा है। एक सेकंड थिंग है, जो हमारे बाबा हमें पेपर भेज रहे हैं, लेकिन हमें ये पता बता रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों को कैसे, डिफरेंस इन दोनों का कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा आपको? बताएं सभी। आपको मेरी आवाज आ रही है? एक प्रश्न है, कैसे पता चले पेपर कौन सा है, किस कैटेगरी का है, बताएंगे? पेपर तो आ रहे हैं ना सभी को, आवाज तो आ रही है मेरी? ओम शांति। जैसे अपने में कोई जैसे बाबा जो श्रीमत देते हैं मेन जो उसमें कुछ हम ऊपर नीचे होते हैं, तो वो माया उसी रीति से बाहर करते, वो ऊपर नीचे करने में माया हम जैसे कि कुछ अमृत वेला मिस करना या मुरली मिस करना या क्लास मिस करना, कुछ भी तो वो हमारी कमजोरी है। तो माया उसी रूप से वार करती है कि बाबा की श्रीमत में कहीं गड़बड़ हो जाए। और अगर बाबा पेपर में कहते हैं या कोई भी, चलो पवित्रता की प्रतिज्ञा में
तो वो सामने वाली आत्मा चाहे कितना भी वार करेगी, पर वो तो हमारी मजबूती, हमारी अवस्था देखना है, वो उसी रूप से माया आएगी। तो वो अलग-अलग कैटेगरी का होगा ना कि वो माया जो श्रीमत में हम गड़बड़ कर रहे हैं या हमारी कमजोरी है, क्लास मिस करना, मुरली मिस करना, अमृत वेला मिस करना, तो वो हमारी कमजोरी के से हिसाब से वहाँ हमारी नस वो कहते हैं कमजोर नस है उसको दबाएगी माया। और जो एन बाहर से जैसे पेपर आएँगे कि बाबा के ने कहा कि नहीं कुछ भी हो जाए पवित्र रहना है या कुछ भी हो जाए तो वो ये करना है, खान-पान की शुद्धि करनी है, तो वो माया उसी तरफ से वो बाहर वाली आत्माएँ कुछ फ़ोर्स करेगी या ऐसे कुछ घर में हंगामा होगा, तो वो हम मजबूत हैं कि नहीं, वो पेपर में पास हो पाएँगे, तो वो उस कैटेगरी का अलग वो कमजोरी का नहीं है, वो हमारा पेपर है। उस हिसाब से हमें देखना है। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? कौन सी एक कमजोरी है जो मेरे से नहीं जा रही, मेरा कोई संस्कार है जो मेरे से नहीं जा रहा है, या किसी आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है जो मेरा नहीं खत्म हो रहा है, और अगर यहाँ खत्म तो हमें ही करना है, उसको सेवा में हमें ही परिवर्तित करना है, लेकिन नहीं हो रहा। एक का एक पेपर बार 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 आ रहा है, वो बता रहा है कि अभी भी आपके अंदर ये शक्ति की कमी है, आपके अंदर ये गुण की कमी है ना। तो जैसे बाबा ने कहा हमें, है ना, ये रुस्तम है तो रुस्तम होकर माया लड़ती है, तो भगवान उस्ताद हमारे साथ है, तो कैसे बार बार वही का वही पेपर आ रहा है, उससे एक ही आत्मा से सेम ही पेपर आ रहा है, तो वो हमारी कमजोरी जो हमारे से निकल नहीं रही है ना। और कुछ भिन्नता के साथ अचानक के जो पेपर आते हैं, ये तो हम सिर्फ अपने अनुभव से कह रहे हैं, अचानक के जो पेपर आता है वो बाबा हमें एवर रेडी बनाने के लिए पेपर दे रहा है। हर पेपर बाबा से ही आते हैं, लेकिन बाबा हमें वो बताना चाहता है कि यहाँ आपको अचानक का पेपर आएगा, आपको कौन सी शक्ति कौन सा गुण यूज करना है। ऐसे अपने पेपर को देखो, सब अपना चेकिंग करो आज, है ना, कि माया क्यों आ रही है। माया मतलब क्या? माया मतलब मेरी कमी कमजोरी ना। माया कोई है तो नहीं, कोई कैरेक्टर है तो नहीं ऐसा, लेकिन मेरी ही कमी कमजोरी है जो बाहर बाहर आ रही है। अब कमी कमजोरी में से हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन रहे हैं। आज बच्चों ने बाबा से पूछा ना, बाबा क्यों ऐसा होता है, माया हमारे सामने क्यों आती है? इसलिए ये बस चिंतन चला कि क्यों आती है। तो वो तो अंत तक आनी है। तो अंत तक जो पेपर चल रहे हैं अभी हमारी लाइफ में भी, सपोज कोई पेपर चल रहे हैं तो वो हम देख रहे थे, क्यों ये पेपर, कितने टाइम से देख रहे, एक पेपर ऐसा ना कि सेम का सेम पेपर, सेम का सेम पेपर आ रहा है, तो क्यों? मतलब मैंने उस पेपर में जो सीखना था वो मैंने नहीं सीखा, इसलिए मुझे अभी सीखना पड़ता है, मुझे वापिस वो दिया गया है। भाई स्कूल में बच्चा पढ़ता है, एक का एक चैप्टर उसको क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि उसको वो बराबर नहीं आ रहा। यही हुआ ना। तो कहीं हमारी कमी अंदर से कोई कमी कमजोरी है जो नहीं जा रही, इसलिए माया बार बार उसी को लेकर आ रही। जब तक मैं उसमें पक्की नहीं होंगी, हाँ, तब तक वो उस पेपर उस रूप से तो नहीं जाएगी, क्योंकि माया भी क्या है, बहुरूपी है ना। तो बस यही चिंतन था। किसी और को कुछ कहना है तो कह सकता है, अपने अनुभव से कुछ कहना चाहेगा कोई? ठीक है। अच्छा, तो बाबा आगे कह रहे हैं बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। देखो, बाबा ने कहा रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी। मतलब हमारे अंदर वो ताकत है जो हम शेर की तरह खड़े हो सकते हैं, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए वो आई, वरना क्या आएगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया भी समर्थ है ना, तो तुमको मिला उस्ताद है, उसे भी कोई बिरला ही जानता है ना। कोई ना कोई सिमत का उल्लंघन भी कर रहे हैं, जैसा विश्वशिला ने कहा, तो कोई ना कोई सिमत का उल्लंघन करने का मतलब क्या? अब श्रीमत का पालन नहीं हो रहा, उसका मतलब बाबा का फरमान, बाबा की इच्छा, बाबा की चाह, बाबा की आस, वो हमने नहीं समझी, इसलिए वो पेपर आ रहा है ना। इसलिए बाबा ने कोई विरला ही मुझे जान सकता है, जो जानता है उसे खुशी भी रहती है। अब देखो अपने आप को चेक करो, खुशी रहती है? निरंतर तो नहीं रहती है ना। अब निरंतर नहीं रहती मतलब हम बाबा को पूरा जान ही नहीं पाए। अरे हम बाबा को क्या, हम अपने आप को ही नहीं जान पाए कि मैं ही खुशी हूँ, मुझे किस
नहीं रखनी है, बोले दुख लेना नहीं है तो नहीं, तो मुझे लेना भी नहीं है। मतलब मैंने खुद को ही नहीं जाना, तभी तो मेरी खुशी गायब हो जाती है। कितना डेप्थ में ज्ञान है, लेकिन अभी तक हम ऊपर ऊपर, कई बार ऐसा लगता है ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं। अभी अंदर से डेप्थ में तो हमने ज्ञान को समझा नहीं, ना खुद को समझा, ना खुदा को समझा, है ना। तो सर्विस भी खूब करते हैं। देखो, विरला होता है जो बाबा को अच्छे से समझ सकता है, उसको खुशी भी रहती है, और उसकी सर्विस भी खूब करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख होनी चाहिए। और फिर बाबा सेवा की बातें कर रहे हैं। बुद्धि में है हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनाए। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे ऊंच पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो, सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। सारा गेम कहाँ हो रहा है? भारतवासियों पर ही होता है ना। बाबा ने कहा कितना कितना ऊंच पद, पढ़ाई इतनी सहज है, पद कितना ऊंचा है। हाँ, वैसे वहां लौकिक में देखा जाए तो कितनी, सपोज आईएएस की, आपको कलेक्टर की, हाँ, अगर एग्जाम देनी है, आपको सीए की एग्जाम देनी है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है। फिर भी उसमें से हजारों में से कोई एक आता है ना। तो बाबा ने कहा यहाँ तो पढ़ाई इतनी सहज है और पद बहुत ऊंचे है, फिर भी हमें क्यों इतनी गड़बड़ हो रही है? 84 का चक्र कहने से दीदी ओम बुद्धि। शांति। हाँ जी। उसमें वो पढ़ाई पढ़ता है ना, तो उसको दूसरी कोई जवाबदारी नहीं होती बा। और यहाँ तो सब जवाबदारियां बाबा का निभाता है। वो भी हमारे में क्या ताकत, पर उसके साथ पढ़ना होता है तो वो नीचे ऊपर हो जाती है ना। वो अब जब कोई चलो अच्छा डॉक्टरी पढ़ता है या सीए करता है तो उसको तो हाथ पे सब मिलता है, पानी चाय सब। और रात को भी वो लेट नाइट पढ़ता है तो उसको कॉफी हाथ पे। इधर तो सब लौकिक में अलौकिक में इतना निभाते निभाते कहीं ना कहीं बैलेंस टूट जाता है। इसीलिए इतनी पढ़ाई जो बाबा चाहता है ना वो नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ तो कॉपी हाथ में से छीन ली जाती है। होता है। इसलिए कहा ना पहले कि बाबा की बहादुर शेरनियां, शिव शक्तियां, है ना, उसको मैदान में उतारा गया। अब भगवान जिसको मैदान में उतारेगा वो जैसी तैसी आत्माएं तो होगी नहीं। अब उसको भी पता है ये कर लेगी ना, ये कर लेगी। और पहली बात है कि हम तो देवता है, हम तो लेवता है। तो भगवान को जब इतना विश्वास है तब उसने उतारा है, तो अब तो हमारा हमारे पास कोई चांस ही नहीं, है ना। मतलब गेट बंद कर दिए गए हैं चारों ओर से, और उस बॉक्स में हमें उतार दिया गया है, अब लड़ो, अब अंतिम सांस तक लड़ो। अब हम दिल शिकस्त होए, या हम कोई बहाना बताए, या थोड़ा सा अलबेला हो जाए, हम रोए, या हम बहादुर शेर बनकर लड़े। ये हमारी ऑप्शन, ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन देखो, होता है आगे पीछे भी होता है ना। लौकिक में तो ये सब, सबको सब कुछ मिलता है। आजकल के बच्चों को तो बहुत, लेकिन हम ये देखे ना, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई, हाँ, बस्ती में रहने वाले बच्चे भी हजारों में से एक भी बाहर निकल आते हैं, जो पूरा दिन, मतलब वो क्या करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, माँ बाप, हाँ, रिक्शा चलाते हैं। ऐसे बच्चे भी आगे बहुत आ जाते हैं, जिनके घर में जिम्मेवारी भी बहुत होती है। हाँ, तो हम उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं ना, कि भी देखो वो कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। और मैंने, और उनके साथ तो भगवान नहीं होता, हमारे पास तो है भगवान ना, उसको यूज करना नहीं आता। मतलब हुक्म का सिक्का है लेकिन बाजी खेलनी नहीं आती, ऐसा है हमारे साथ। बाबा ने कहा तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ऑनर लगा रहे, हमको पावन बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा लो। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। हाथों से काम करते, हाँ, मतलब हथ काट दे बिलिया, तो खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत। इसलिए बुद्धि एक तरफ लगी रहे, इतना बोझ है, वो अटेंशन भी रहेगा। अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में से ज्यादा ही डिस्टरबेंस हो तो बताना, आप लोग बोलना, हाँ, क्योंकि ये रहेगा ट्रेन में आज। हाँ, तो कि आप इतना सारा ट्रेन में हो बोझ क्या? है। हाँ, मैं दीदी ट्रेन में एक हूँ। खाना आत्मा का मिल क्योंकि रहा जो है, बाहर दूसरा आवाज आ खाने। रही है उससे पता चल रहा है। दीदी एक आत्मा का खाना मिल रहा है और दूसरा बाहर से ऑफर आ रही है, खाना खाना खाना। खाना गरम। ठीक है, फिर भी आपको क्रेडिट जाता है कि कठिनाई में भी क्लास लेते हैं आप। नहीं, आज ऐसा हुआ कि नहीं, नेटवर्क आ रहा है तब तक तो ले, फिर हाँ, देखा जाएगा। आज मतलब आज घूम नहीं रहे, आज ट्रेन में है ना, आज पूरा दिन ट्रेन में है। आपकी विल जैसे पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो नेटवर्क भी मिल गया आपको।
मेरी थैंक यू बात बाबा मतलब का। आपके ब्राह्मणों नियम के में दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है, वो सिद्ध हो गया। नहीं तो वो वाकई आपको मैं यही बोलती हूँ शीतल बहन को, ये इनकी नियमितता अच्छी है। हम तो नियमित मेरी में यही कमजोरी मैं कुछ भी बाबा का नियमित नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं है रेगुलर। 8 दिन तो जैसे हवा में उड़ूंगी, 8 घंटे हवा में, फिर ऐसे एकदम सब रेगुलर नहीं हो पाता है मेरे से। देखो, लिखना पढ़ना सब रेगुलर हो जाता है, सब भी होता है, हर लेकिन चीज अवस्था दीदी, तो हर हमारी भी चीज। होती है। देखो, हाँ, अवस्था तो हमारी भी अप एंड डाउन पर हो जाती है, ऐसा ऐसा नहीं कोई है। हो साथ अवस्था में नहीं तो दीदी, हमको हर भी चीज ऐसे। टच होता है ना कि ये इतना कठिनाई में कर सकते हैं, तो हम तो कर सकते हैं, घर में बैठे हैं तो हमारे लिए बस एक लगन प्रेरणा हो लगी जाती रहती है। है। हाँ, ऐसा है कि मैंने बोला ना, मैं शादी में जाती हूँ तो मुरली के बिना नहीं जाती, बुक पेन मेरे साथ में रहते हैं। और सबको इरिटेशन भी होता है, देखो ऐसा नहीं है। क्लास शुरू की तो हमने बहुत सारा सुना, अभी लेक्चर भी, लेकिन मेरी इच्छा थी, करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए करना है। क्योंकि आज मैं कंफर्टेबल हूँ, कल मैं नहीं होंगी तो मैं नहीं करूंगी। सिंपल सी बात है, आज मैं फ्री बैठी हूँ और मैं क्लास ना करूँ, ना सुनूं, ना बोलूं, ऐसा क्यों करूँ भाई? क्योंकि ये मेरा पैशन है। अब सबको अपना अपना कुछ कुछ होता है, कुछ है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने। तो मैं, व्हाई नॉट मी, मैं अपने हिसाब से उसको क्यों ना एंजॉय करूँ अपनी जर्नी को, है ना? ये तो आत्मा की स्वतंत्रता है ना, तो हमने इग्नोर कर दिया, पर्दे वर्दे लगाकर अपना कमरा अलग कर बैठ गए। बाबा ने कहा देखो आगे। दीदी, कुछ आपकी नियमितता और दृढ़ता के कारण ही हम आप सबसे आगे हो। पुराने हो उनसे भी आगे हो, भले लास्ट में आए हो फिर भी। अ, अभी बाबा ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया है ना? हाँ, नियमितता है। नियमितता हमने पहले कई बार कहा कि बाबा नियमितता का कहते गुण। हैं ना ब्राह्मणों से सर्टिफिकेट लेके आओ, बाबा खुद तो बोलेगा नहीं। बाबा कहते हैं लोग वो सब दे रहे हैं आपको। ये बाबा थैंक यू आप हमारे सभी मुख का, से बुलवा लेकिन रहा है, आपकी तारीफ करवा रहा है कि इतनी कठिन लेकिन परिस्थिति ये आए तो भी अपने आप को अ, संभालो और मुझे मत भूलो। लेकिन देखो, सबसे सर्टिफिकेट लेना है, जब तक घर वाले सर्टिफिकेट नहीं देना नीलिमा में, सब कुछ बेकार लगता है ना? क्योंकि बाबा कहता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पर तो देखो, वो तो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। सबको अपनी पड़ी होती है ना। हाँ, वही वही, इसलिए फिर इग्नोर कर लेते हैं। कई बार हाँ, हम अपने आप को प्रश्न करते हैं कि ये क्या कर रहे हो। भाई बाबा बोलता है भाई घर वालों को संतुष्ट करो, हाँ, लौकिक में हाँ। सबको संतुष्ट करो, लेकिन यहाँ तो संतुष्ट का नाम ही निशान नहीं होता, मतलब। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ, है ना? हाँ, और तो मैं क्यों बिल्कुल। ना करूँ मैं, है ना? इसलिए कर हम्म। लेती हूँ फिर। बाबा ने कहा देखो, उस माशूक को बहुत बहुत याद और करो। हम सब ग्रुप मेंबर की इच्छा शक्ति आपको करवा रही है। अच्छा, सुनो तुम्हें ना, आपका माइक ऑन है, कुछ कहना है? हाँ, मैं यही कह रही थी कि जो आप बोल रहे हैं ना कि घर वालों को संतुष्ट करे, तो उसमें आप हाँ भी ये भी कहती हैं कई बार कि जो अज्ञानी है उनसे क्या आशा रखें। हम उनको ज्ञान का अमृत खाली अपनी मनसा से पिला रहे हैं ना, लेकिन उनको डीप में पता नहीं है, इसलिए वो संतुष्ट होंगे ही नहीं। हम अभी जो बैठे हैं सब हाँ। ब्राह्मण हैं, हमें पता है कि क्या चल रहा है, हम आप क्या कर रही हैं, इसीलिए हम संतुष्ट है आपसे। वो फर्क पड़ेगा, फैमिली कभी नहीं होगी कितना भी कर लो। वहाँ फिर हम क्या कर रहे थे, उनको 5% में डाल देते। नहीं, बाबा ने कहा कोशिश 95 सब आपसे एंड संतुष्ट तक होंगे, कोशिश फाइव करेंगे नहीं बाबा होंगे कि तो फिर हम हमारे अपने साथ ये भी संतोष के। चले। फिर क्या करें, अंत अपने आप को तक तो समझाना ऐसा तो पड़ेगा। कोशिश कर सकते हैं ना कि बाबा हमारे साथ ये भी आ जाए, हमारे पीछे पीछे आप अपनी गोद इनको भी दे दो। नहीं तो फिर आएंगे लास्ट तो यही तो। ऑप्शन है। हाँ, फिर लास्ट ऑप्शन, अपने आप को संतुष्ट तो करना पड़ेगा भाई। अब नहीं करेंगे तो दिल सिकस हो जाएंगे, फिर हम 5% की कोटा में डाल देते हैं, चलो चलेगा। क्योंकि कुछ आत्माओं का संस्कार ऐसा है, हम मरेंगे ना, मर जाएंगे ना, तो भी उस मरने में भी कमी निकाल देंगे, है ना? लेकिन हम सदा ये सोचते हैं, जो भी हमें टोकते हैं, टोका टोकी करते हैं कुछ, तो ये आत्माएं हमें परफेक्ट बना रही है क्या? ये हर बात में हमें टोक रही है, मतलब क्या? उनको उनको परफेक्शन चाहिए।
जो हमारे में नहीं है, तो वो परफेक्शन लाने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं हमारे साथ, है ना। ऐसे पॉजिटिव सोचने का और क्या कर सकते हैं फिर, है ना। देखो, तो बाबा कह रहे हैं उस मासू को बहुत बहुत याद कर। पाठ भी अब चल रहा है, देखो ये पाठ, हाँ ये वाला पाठ, कि वो हमारा मासूक है, हम उसके आशिक है और हम मिल रहे हैं, और उसके साथ हमारा पाठ चल रहा है, कितनी इम्पोर्टेंट बात है। और वो भी क्या है, 5,000 साल के बाद मिलेगा, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, ये सब मिलेंगे, बाबा नहीं मिलेगा, है ना। फिर बाबा, बच्चे कंप्लेन करते हैं, कोई कहे हम तो याद नहीं कर सकते, बहुत तकलीफ खासती है बाबा, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे, तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़ी ही भूलना चाहिए। तुमको राय बहुत अच्छी, एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना, एक जैसी राय मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे, भगवान गारंटी कर रहा है ना। बच्चों ने कंप्लेन की तो बाबा ने क्या कहा, हाँ श्रीमत तो मिल रही है हर कर्म के लिए, फिर कंप्लेन क्यों, और फिर बाबा याद क्यों नहीं। तो सिर्फ बाप को याद करना है, पक्का निश्चय कर। तो बाबा कहते हैं मुझे और राजा को बस याद करो। अभी नाटक पूरा होता है, अब नाटक पूरा हो गया है ना, सारे कैरेक्टर्स अपना अपना हिसाब की किताब लेकर हमारे सामने आए हैं, है ना। तो प्रतिपल हमारे सामने इसलिए पेपर है, लेकिन हम ये सोच रहे थे आज ही सुबह, क्योंकि हमारे कल ही बहुत बड़ा पेपर आया, तो बस सोच रहे थे, थोड़ी अवस्था भी अप एंड डाउन लगी हमें, हमें अपने से संतुष्टि भी नहीं हुई, लेकिन देखो समय ऐसा है कि मतलब जो लड़ सकते हैं ना बाबा, उसको ही उतार सकते हैं। तो अपने आप को फिर वो वापिस अप किया कि नहीं, कुछ तो है हमारे में, हम सब में कुछ तो है, जो भगवान ने हमें लास्ट लास्ट में उतारा है, क्योंकि पता है ये लास्ट में कर पाएंगे। देखो जो बीच वाले हैं, बहुत पुराने हैं ज्ञान वाले, अब देखना वो ढीले हो गए, क्यों ढीले हो गए, करते करते थक गए, लेकिन हमारे में वो ताकत है कि हम लास्ट में भी फटाफट करके आगे जा सकते हैं। तभी तो बाबा ने हमें लास्ट चांस दिया है ना, इस चांस को हमें बस यहाँ पुरुषार्थ बहुत फास्ट करना है हमें, है ना। बाबा कह रहे हैं अभी नाटक पूरा हो गया, वापस जाएंगे, बाप आए हैं सबको ले जाने के लिए, तो ऐसे देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। कौन सा एग्जाम्पल दिया है बाबा ने, इसमें बताए, कौन सा एग्जाम्पल दिया। बाबा ले जाने के लिए आए हैं, तो उसके लिए बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया, बोलो। ब्राइड्स और ग्रूम का। बाबा ने कहा देखो जैसे जैसे वर वधु वधु को को, लेने ससुराल से हाँ आते हैं, वैसे बाबा लेने आए हैं हमें। कितना सुंदर लग रहा है ना वैसे। ये ब्राइड्स तो हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन बाबा ने आज है ना क्या, जैसे वर वधु को लेने के लिए आते हैं, तो ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है ना कि हम अपने ससुराल जाते हैं, कितनी सजती धजती है, उसकी रौनक कितनी अलग होती है। जैसे बाबा हमें लेने आया है, तुम सदर्शन चक्रधारी हो, बाप द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो, तुमको, हाँ तुम तो ज्ञान नदियां हो, देखो मास्टर ज्ञान सागर है, ज्ञान की नदियां भी है। बाप भी गृहस्थ धर्म बना रहे हैं, देखो भगवान गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम बना रहे हैं, और कोई बना ना सके। बाबा हमारे सन्मुख हाजिर नाजिर है, कितनी एक एक बात नशा चढ़ाने वाली है ना, कितनी एक एक बात, परंतु उनको उन आंखों से देख नहीं सकते। बस बाबा कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को भी याद करो, और हुजूर हमारे सामने हाजिर नाजिर है, बहुत नशे वाली बात है। बाबा ने कहा कम पुरुषार्थ है, समझो भक्ति कम की है, जास्ती भक्ति जास्ती पुरुषार्थ, है ना। कम भक्ति की होगी तो क्या होगा, फिर आगे कौन सा सेंटेंस है, कम भक्ति की होगी तो क्या होगा। योग भी कम लगेगा। वेरी गुड। बाबा ने कहा देखो कितनी अपने आप को चेकिंग करो, मतलब भक्ति कम है इसलिए योग नहीं लग रहा है, योग लगेगा ही नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी ही नहीं, देखो मतलब वो आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर पाएगी, कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। अब देखो ये कहा बाबा ने, अब अपने आप को देखो ज्ञान की दृष्टि से, कि कोई ऐसा समझेगा कि अच्छा ठीक है, इसलिए मैंने भक्ति नहीं की होगी तभी तो मेरा योग नहीं लगता, क्योंकि सबका योग तो टूट ही रहा है, इसलिए तो पेपर आ रहे हैं, है ना। इतना अच्छा योग होता तो अवस्था मस्त होती, हमारे पेपर ही नहीं आते, हाँ डाउन ही नहीं होते, क्योंकि पेपर सबके आते लेकिन अवस्था मेन होती।
लेकिन हमारी अवस्था तो अप एंड डाउन हो रही है। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। अब जब बाबा ऐसा कहता है, हाँ, जब वो मम्मा की महावाक्य, जो राजू भाई की है ना क्लास, कि मम्मा के साथ जो वार्तालाप थी बाबा की, उन्होंने उसमें बाबा ने कहा था कि अ, भगवान खुद आकर अगर आपको ये कहते कि बच्चे आप नहीं कर सकते हो, तब भी आपको निश्चय रखना है कि नहीं मैं कर पाऊंगी। इतनी बड़ी बात की है मम्मा से। हाँ, वो क्लास हमने शेयर की थी काफी टाइम पहले, है ना। तो इसलिए वो क्लास में मम्मा को बोला गया था, बाबा ने डायरेक्ट मम्मा से बात की थी, मम्मा भगवान भी जब आपको कह दे, बाबा खुद आकर आपको कहे कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको अपने पर निश्चय रखना है। तो यहाँ बाबा आगे कह रहे हैं, देखो, तो याद ठहरेगी नहीं क्योंकि भक्ति कम की है, तो अब अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं लेना। आप आगे की कैटेगरी में आ जाओ। बाबा भी कहता है कि अच्छे आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं बाबा मैं कर पाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी आपको, आप मुझे क्यों मना कर रहे हो, आप मेरा हाथ क्यों छोड़ रहे हो। हाँ, आपने वायदा किया था कि आप निभाओगे, तो आप निभाओ। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगी, लेकिन आप मुझसे मत हारो बाबा। मैं अपने आप से हार जाऊं, लेकिन आपको मुझसे नहीं हारना है ना। आप मेरे से मत रूठना, पूरी दुनिया रुक जाए चलेगा, आप नहीं रूठना, है ना। ऐसे बाबा से मीठी मीठी रोरियान करें। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, है ना। बाबा ने कहा आत्मा शरीर छोड़ चली गई, फिर शरीर मिट्टी हो गया, मतलब कोई जाता है तो उसके पीछे रोना नहीं चाहिए, इसके लिए बाबा कहते हैं। और फिर मिलने का तो है ही नहीं। कितनी सिंपल सी बात, लेकिन आत्मा समझती नहीं कि जिस पार्ट में वो आत्मा थी वो तो उसने छोड़ ही दिया, है ना। फिर हम क्यों उसके पीछे इतना रोते हैं, है ना? तो नहीं रोना चाहिए। तो बाबा वो पक्का करा रहे हैं। फिर उनको याद कर रोने का फायदा ही क्या, वही चीज फिर मिलेगी क्या, वही आत्मा उसी शरीर में मिलने वाली है क्या, नहीं। शरीर तो हम ही नष्ट कर लेते हैं उसका, कि वो चाहे तो भी ना आ पाए, तो फिर रोना क्या, है ना। अभी तुम कितनी उच्च कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, है ना। लगी ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारा जमा हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है। शांति, सॉरी। तो हमारा हमारा अभी जमा हो रहा है और बाकी सबका खत्म हो रहा है ना। वो खर्च कर करते उनका खत्म हो गया और हमारा जमा हो रहा है। फिर बाबा ने कहा, बाबा बोला भोला व्यापारी है, तब तो मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है, तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, अंत समय में लेकर क्या करेंगे। अभी हम नहीं दे रहे, जरूरत है, फिर हम लेंगे देंगे तो क्या करेंगे, है ना। जैसे कोविड में हुआ, तो अरे सॉरी, जो नोटबंदी हुई थी उस वक्त हुआ, सबने अपने अपने घर में से निकाल निकाल कर सेंटर में देने गए, लेकिन उस वक्त क्या मतलब, सेंटर वाले भी क्या करते, है ना। तो क्या मतलब उस वक्त लेने का, जब जरूरत है तब आप दे नहीं रहे हो। हाँ, तो बाबा ने कहा, बाबा हाँ अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है, बोला है अनाड़ी थोड़ी है। बाबा इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, हंसी भी आ रही है, और देखो बाबा, है ना। तो बाबा ने कहा, बाबा अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है, काम में आवे नहीं और ब्याज भरकर देना पड़े।
तो ऐसे का लेंगे थोड़ी ही, मतलब नीयत खराब हो गई ना भाई। जब जरूरत है नहीं दी, और जब उनको जरूरत नहीं है तब हाँ, मतलब वो मुसीबत में आ रहे हैं तब वो दे रहे हैं, तो वो तो गलत बात हो जाती। चावल के बदले किस जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना ब्याज मिलता है ना। नंबर वन भोला तो मैं हूँ अपने आप को बाबा। और है भी भोला ना, देखो हम तो भूल जाते हैं, हम तो कितनी गड़बड़े करते हैं, फिर भी बाबा हमें रोज मीठे बच्चे प्यारे बच्चे है ना कितना दे रहा है बाबा। इसलिए नंबर वन भोला तो बाबा है। हाँ देखो तुमको विश्व की बात सही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको याद करते हैं ना, इतना भोला वो नहीं होता। हाँ बाबा चालाक होता तो क्या हम बाबा को ऐसा प्यार करते? नहीं करते। बोला है सब कुछ चला लेता है तभी तो कर रहे हैं, वरना भाग गए होते हम, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे बच्चे कह रहे बाबा हम आए हैं राजा लेने के लिए, सो भी सूर्यवंशी ने, अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। हाँ तो बच्चे ऐसा वायदा करते हैं, बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। ये मीठा वरदान है आज। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। हाँ हमें वर्णन नहीं करना। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना। तो कोई रोड़ा डाल रहा है अपने, हाँ तो क्या करो उसको, हाँ उसको पहाड़ तोड़ने नहीं बैठना है, उसका किनारा करके निकल जाना है। तो हर जगह हमें डिबेट नहीं करनी है, क्या करो किनारा कर लो, चुप रहो, साइड हो जाओ, है ना। बाबा ने कहा पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। या तो उसको अपना साथी बना तो किनारा कर लो, दो ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हम्म, तो दोनों में से जो ठीक लगे हमें, अपनी परिस्थितियों के प्रमाण, अपने पेपर्स के प्रमाण हमें जो ठीक लगे हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बाबा ने कहा देखो विधि बताई, उसकी विधि बताई, इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते चलो। अभी उस आत्मा को साथ में लेना है, क्या करेंगे, उसकी विशेषता को देखो और कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी, है ना। वाणी सब किसी को सावधान करने का समय नहीं रहा है, बस क्या करो, मनसा सेवा करो। स्लोगन है दृढ़ संकल्प की पेट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे, है ना। दृढ़ संकल्प, जो भी दृढ़ता से कोई कुछ भी संकल्प करते हैं तो वो संकल्प हमारा पूरा करने का काम फिर बाबा का होता है। हमारी दृढ़ता चाहिए बाबा को, नहीं उसको करना ही है। खड़ी हो गई अंगद के समान कि नहीं मुझे करना है, मतलब फिर रास्ता वो कर लेता है, हमें हमें देखना ही नहीं पड़ता, है ना। बाबा ने कहा व्यक्ति इशारे में प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की समाज चारों ओर चलाएंगे। जैसे वो समा ले करके चक्कर लगाते हैं वैसे पवित्रता के समाज चारों ओर जगमगा दो, तब सब आपको देख सकेंगे, पहचान सकेंगे, है ना। पवित्रता की समा, तो हमारी पवित्रता भी क्या हो गई है, पहले खास थी अभी आम हो गई, मतलब सबको पता है ये पवित्र हो रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा जितनी अचल पवित्रता की समा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। हाँ कैसे करेंगे पवित्रता की जय जयकार, ये अचल पवित्रता क्या होती है, क्या कहेंगे, अचल पवित्रता क्या। हेलो, अचल पवित्रता मतलब क्या। ओम शांति। दृढ़ निश्चय। और मतलब और सोचो, और क्योंकि जितनी अचल पवित्रता की समा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार। समा मतलब पता है ना, वो मसाल जैसे चलती है वैसे समा है, उसके ऊपर परवाने फिदा होते हैं, मतलब एक रोशनी, है ना, वो नूर। वो अब टिमटिमा करके ऊपर नीचे होगा, कम ज्यादा होगा। हाँ तो मतलब उसकी ओर कोई आकर्षित नहीं होगा, मतलब वो बताता है कि उसकी जान जा रही है, मतलब समझ लो ऐसे कि वो अब खत्म होने वाली है। जैसे दीपक बुझने वाला होता है, उसकी जोत जाती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना। तो वैसे हमारी पवित्रता में अगर आगे पीछे होता है मनसा वाचा कर्मणा भी, हमारी पवित्रता डिस्टर्ब होती है। व्यर्थ से भी, अब चलो वो बड़ी बड़ी धारणाएं तो हो गई, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत आ रहे हैं तो भी वो बहुत बड़ी अपवित्रता है।
और ये भी ब्राह्मणों में बहुत चल रहा है, वैध संकल्प का तूफान बहुत चलता होता है कि इतना अनकंट्रोल हो जाता है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये सारी ही बातें क्या होती है, अपवित्रता में आ जाती है। फिर जय जयकार कैसे होगी, दिए की ज्योत कैसे जली रहेगी, नहीं। उसके लिए एक समान, हाँ, निरंतर का वो अभ्यास चाहिए कि मेरा संकल्प भी गलत ना हो। संकल्प भी गलत ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम्म अपनी पवित्रता पर बहुत फोकस करना है कि मैं, मेरे मनसा में भी किसी के प्रति गलत ना भाव आए। हम्म तो वो तब मेरी पवित्रता और आएगी, अपवित्रता आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, बाबा को सौंप देना है कि देखो बाबा, ये संकल्प आ रहा है, इस आत्मा के प्रति ये भाव आ रहा है, मैं आपको सौंप रही हूँ, ये मेरा नहीं है ना। तो धीरे धीरे फिर वो अवस्था बनेगी। हर बात ग्रेजुअल होती है भी, है ना। लेकिन कई आत्माएं बहुत सालों से भी है, अब बहुत सालों से वो पुरुषार्थ करते करते अब हमारे तक आए हैं, और हम बहुत कम समय में वहां तक पहुंच गए। तो अच्छा कौन, हाँ, बेटर पुरुषार्थ किसका। तो अपने आप को कभी कम नहीं समझो, आप कम नहीं हो। कम होते तो बाबा लास्ट सो फास्ट वाला हमारे लिए सम्मान देते ही नहीं। ठीक है। तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से होमवर्क क्या करेंगे? हम्म? बोलो क्या होमवर्क लोगे? ओम शांति। अपने बाबा ने कहा आज संकल्पों पे, माया जी, जी, अपने संकल्पों पे चिंतन और बाबा संकल्प। को सौंपना। बाबा ने कहा देखो, माया जीत बनना है, जगत जीत बनना है, तो पूरा। और पापा ने कहा आत्मा से प्यार, तो जिससे भी हमारा मोह है, मोह की रगे जुड़ी हुई है, वहां भी किससे है, हाँ, तो वो उसको भी देह नहीं देखो, उस आत्मा की क्वालिटी से। पापा ने कहा ना वरदान में, वो विशेषता को देखो, कमी नहीं देखो। तो बस उसकी विशेषता देखनी है। तो जो भी हमने कल भी देखा ना, अपकारी कौन होते हैं, जो अपकारी है उस पर हमें उपकार करना था। हाँ, तो अपकारी का लिस्ट निकालना था। तो आज भी ऐसी आत्माओं को फिर से याद करो। ये आत्माएं निंदा कर रही है, ग्लानि कर रही है, और निरंतर हमें टोक रही है या हमारे लिए कुछ गलत बोल रही है, उनको फिर से आज मनसा सेवा का बाबा ने बोला है, आज फिर से हमें मनसा सेवा करनी है। उन आत्माओं को इमर्ज करेंगे बाबा के सामने, है ना, और उनको शुभ भावना, शुभकामनाएं देंगे। और देखें बाबा को उस्ताद के रूप में। उस्ताद मतलब क्या पता है ना? हम्म? उस्ताद मतलब क्या? सही कि हाँ 10 रुपए की। हेलो। उस्ताद मतलब अखाड़े में जब जो पहलवानों को उतारा जाता है, उनके साथ उनका कोच होता है ना, उनको उस्ताद कहते हैं। तो यहाँ भगवान हमारा उस्ताद है, और वो हमें गाइड कर रहा है कब कौन सा वार आएगा, और आपको कौन से वार में क्या जवाब देना है, कौन से स्टाइल से लड़ना है। हाँ, तो वैसे बाबा ने उस मल्ल युद्ध में हमें माया के साथ उतारा है। और यहाँ गड़बड़ ये है कि वो माया हमारे अंदर है, अब उससे ही लड़ना है, और उससे लड़कर फिर जीतना है। तो माया जीत, मन जीत, माया जीत, जगत जीत, ये रखेंगे याद, है ना। आज पूरा दिन इस पर हमें अभ्यास करना है, ठीक है। और मेरा बाबा मेरे साथ उस्ताद है, मैं क्यों नहीं कर सकती। और आज अपने आप को शाबाशी दो, चाहे पेपर में हारे हो कल, है ना। तो देखो, मैं रुस्तम हूँ, तो माया रुस्तम होकर आ रही है मेरे सामने पेपर लेने के लिए, तब मैं आगे बढ़ लूँ। वो कहा ना बाबा ने, कच्चे से क्या लड़ेगी, कच्चे से तो लड़ेंगे नहीं। और बाबा को जानना है, बाबा क्या चाहता है मेरे से। मैं नहीं जा पा रही, मतलब मेरी खुशी जा रही है, मतलब मेरे बाबा को जाना नहीं है ना। फिर गृहस्थ व्यवहार से हमें ममत्व मिटाना है। फिर आगे बाबा ने कहा था ना, भगवान हमारे सामने हाजिर नाजिर है ना। तो बस ऐसे हुजूर के सामने हमें भी जाना है, और हमें हाजिर नाजिर रहना है। एवर रेडी का पाठ पक्का करना है कि जब आप कहो मैं तैयार हूँ बाबा आपके लिए, है ना। जहाँ ले जाओ जो करो। और अभी हमारे पास समय है, जमा का खाता हमारा जमा हो रहा है, बाकी सबका ना हो रहा है ना। पापा ने कहा याद में तकलीफ क्यों पड़ रही, नहीं पड़नी चाहिए। अगर है तो बाबा को बताओ, ठीक है। अच्छा, सूक्ष्म में भी हमारा तन मन धन सब कुछ बाबा को सफल कराना है, सब बाबा के सामने। कि आज बाबा ने कहा ना कि मैं भोला व्यापारी हूँ, तो आज भोला व्यापारी से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, अपने जो भी कपन कमी कमजोरी है बाबा को सौंपेंगे, है ना। और जो भी आत्माएं हमारे सामने पेपर बनकर बार बार आ रही है, आज उसकी विशेषताएं, 5 विशेषताएं देखेंगे। कितनी? कम से कम 5 विशेषता देखो।
उनकी विशेषताओं का चिंतन करेंगे आज। क्या करेंगे? उन आत्माओं की विशेषताओं का चिंतन करेंगे। ये क्या होता है? हमें ज्ञान तो होता है, लेकिन हम देख भी रहे हैं कि ये आत्मा ऐसे है, ऐसे, लेकिन उनके बारे में फिर वो हमारा चिंतन नहीं चलता कि नहीं ये गुण उनमें बहुत अच्छा है, मुझे इसमें से सीखना है। तो वो चिंतन में नहीं आता, इसलिए वो चित्त पर नहीं आता, इसलिए वो सबकॉन्शियस में माइंड में नहीं जाता और इसलिए हमारे व्यवहार में नहीं आता। हमारी वृत्तियां सुख भावना वाली बनती ही नहीं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं वृत्ति में ये पड़ा है, ये तो ऐसे है और ये वैसे है। हाँ, ये सदा ही मुझे डांटते रहते हैं, मुझे टोकते रहते हैं। मतलब फिर उनकी विशेषताओं का मैंने ना चिंतन किया है, ना मैंने उसको अप्लाई किया है। तो फिर वही का वही पेपर वापस उस आत्मा से बार बार आ रहा है कि हाँ हमारे पुरुषार्थ में गड़बड़ है, उसको चेक करो आज। और दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो। अब कोई भी एक दृढ़ संकल्प लो कि सपोज मेरा अमृत वाला कभी आज मिस नहीं, आज से कभी मिस नहीं होगा, या मेरा मुरली क्लास मिस नहीं होगा। मेरा 4 बार मुरली 5 बार पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी, मैं मुरली पढ़े बिना खाऊंगी नहीं। हाँ वॉट एवर, जो आपको जो कमी कमजोरी है, एक दृढ़ संकल्प लोगे। हाँ, और क्या करोगे? उसकी उसको विजुअलाइज करोगे, मैंने उसका बेल्ट बांध दिया, अब मैं जीतने वाली हूँ, मैं अपसेट कभी नहीं होगी, है ना। और आपको ये पवित्रता को चेक करना है। ठीक है जी, तो ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।